शिव गौरसलालित अन्तकनाशन गौरी समेत गिरीश शिव अम्बरवास चिदम्बरनायक तुम्बुरु नारद सेव्य शिव आहार प्रिय अष्टदिगीश्वर योगी हृदि प्रिय वास शिव नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक जो है वो आपको पता चल गया होगा बैकग्राउंड देख के, राइट। ये जो पूरा एपिसोड है ये महा एपिसोड है और ये बहुत ही स्पेशल है। ये पूरा एपिसोड हमने जो बनाया है वो शिवरात्रि फेस्टिवल के ऊपर बनाया है। जैसे आप जानते हो अभी शिवरात्रि आने वाली है 1 मार्च 2022 को, है ना, मंगलवार को इस बार शिवरात्रि है। तो ये पूरा एपिसोड जो हमने बनाया है वो शिवरात्रि पे बनाया है सारे शिव भक्तों के लिए। इस एपिसोड में मैं आज देवांगिनी दवे आपको बताने वाली हूँ कि शिव जी की पूजा कैसे कर सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महात्म्य है हमारी लाइफ में। शिव जी की जो कथा है पौराणिक, जो पूरी स्टोरी है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। शिव जी की पूजा कैसे करते हैं, शिव जी की पूजा करने से क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या अलग अलग वे में कौन से अलग अलग तरीके में हम शिव जी की पूजा करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने जीवन की सारी समस्या दूर करने के लिए। इसके अलावा इस एपिसोड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बड़ौदा में ये अभी जो हम अभी जिस जगह पे है उसका नाम, और इसके अलावा गुजरात और बड़ौदा में जो भी प्रसिद्ध शिव मंदिर है वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अभी हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय रुद्र। आज का जो एपिसोड है जो हमने बनाया है वो स्पेशली महाशिवरात्रि के पर्व के लिए बनाया है। तो पहले तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश से, है ना। तो जो हमारी जो पूरी लाइफ है ये तीनों देव जो है उनकी वजह से है। ब्रह्मा जो है जिनको हम बोलते हैं कि सर्जनहार, है ना, जो सर्जन करते हैं। अच्छा, ब्रह्मा, फिर विष्णु जी जो है जिनको हम बोलते हैं पालनहार,
जो हमारा पालन करते हैं। तो हमारा जो सर्जन करते हैं, उत्पत्ति जो ब्रह्मा जी करते हैं, हमारा पालन जो करते हैं वो विष्णु जी करते हैं ड्यूरिंग वॉल लाइफ। और जो हमारा अंत होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन, जो अंत जो होता है जिसको विनाश भी बोलते हैं, बट शिव जी एक्चुअली विनाश के लिए नहीं है ना। तो वो जो अंत होता है वो महेश जी करते हैं। तो ये पूरा हो गया ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। तो बेसिकली जो शिव जी है, जो भोलेनाथ है, वो डिस्ट्रक्शन के लिए होते हैं। जो बोलते हैं ना, जो हम बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है उसके लिए होते हैं, पीस के लिए होते हैं, मोक्ष के लिए होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी लाइफ में ज़रूरी है और लाइफ के बाद में भी ज़रूरी है। शिव जी जो है वो स्वयंभू है, अनंत है ना। उनका कोई ऐसा एंड ही नहीं है, शुरुआत भी कोई ऐसी नहीं है और एंड भी नहीं है। अनंत बोलते हैं शिव जी को हम, स्वयंभू है शिव जी। तो ये एक बात मैंने आपको बताई। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रो में, जो आगे हम कहानी शुरू करते हैं कि शिव जी की जो शिवरात्रि है ना, शिव दिन नहीं है, शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि का महात्म्य क्या है। एक बार माता पार्वती ने शिव जी को बोला कि हे भोलेनाथ, आप बताएं कि कौन सा व्रत करने से जो आपके भक्त हैं वो उन सबकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और आप उनको वरदान दे सके। क्योंकि महादेव जी तो क्या है ना, भोलेनाथ है। और महादेव जी का क्या है कि कोई टाइम नहीं है। आप अच्छे स्वच्छ कपड़े पहन के स्नान करके कभी भी रात को 12 बजे भी भोलेनाथ के सामने बैठ जाओगे तो भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे ना। भोलेनाथ है, अपने भक्तों को तुरंत ही वरदान दे देते हैं। तो फिर भगवान शिव जी ने बोला माता पार्वती को कि ये जो एक कथा है वो मैं कथा तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार एक शिकारी था जिसको हम बोलते हैं पारघी था। एक शिकारी था, वो शिकारी रात को शिकार के लिए निकला था, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं जंगल में शिकार के लिए, हिरन के शिकार के लिए वो निकला था। और वो हिरन को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो गया और फिर वो थक के एक पेड़ था उस पर जाके वो सो गया कि मैं थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर लेता हूँ, विश्राम कर लेता हूँ। अच्छा, इनोसेंटली ही, कोई इंटेंस नहीं था, लेकिन इनोसेंटली क्या हुआ कि वो जहाँ पे जो बैठा था जिस पेड़ पे, वो बिली का पेड़ था, बिली पत्र था। तो बिल्ली के पेड़ पे वो बैठा था और वहाँ से ऐसे ही इनोसेंटली नीचे एक शिवलिंग था, जो ज़मीन थी वहाँ पे नीचे शिवलिंग था। तो ऑटोमेटिकली ही उसके हाथ से ऊपर से जो बिली पत्र है वो शिव जी के शिवलिंग पे गिरे और फिर उसने नीचे आके जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाया। तो वैसे ही पूरी रात उसकी निकल गई और भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। एक्चुअली वो तो शिकार करने के लिए आया था, हिरन का वेट कर रहा था, है ना। तो फिर सुबह होते ही शिव जी ने वो जो पारगी था, शिकारी था, उस पर प्रसन्न होकर वरदान दिया कि नेक्स्ट बर्थ में, नेक्स्ट जन्म में तुम्हारे वहाँ पे भगवान राम जो है उनका जन्म होगा और तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो ये पूरी कथा महादेव जी ने माता पार्वती को बताई। तो इस तरह से शिवरात्रि जो हम बोलते हैं, ये जो कथा पूरी है शिवरात्रि, ये रात्रि की कथा है ना, शिव जी की रात्रि की कथा है। अच्छा, इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ दो चीज़ें हैं। एक तो जो नदी के तट पे, नदी के किनारे पे जो मिट्टी होती है, जो गीली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है ना, नदी के किनारे जो मिट्टी होती है वो नॉर्मल नहीं, वो थोड़ी सी चिकनी होती है ना। तो इस मिट्टी है, इस मिट्टी से आप महादेव जी के शिवलिंग बना सकते हो, स्पेशली जब श्रावण मास होता है। अभी इसकी महिमा मैं आपको इस एपिसोड में साथ में बता देती हूँ। नदी के तट पे जो गीली चिकनी मिट्टी है वो आप लेके घर पे आ सकते हो। और जो भी श्रावण मास जो हम बोलते हैं, श्रावण मास में हर रोज़ आप उसके छोटे छोटे 108 शिवलिंग बना सकते हो मिट्टी के। और वो सारे जो 108 शिवलिंग बनाए उसको एक आप अच्छा सा शेप दे सकते हो और उनकी पूजा कर सकते हो। तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपकी लाइफ की सारी जो समस्याएं वो दूर हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया कि जो नदी के तट की मिट्टी है उसका महत्व क्या है। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ जो बोलते हैं पारत यानी जो पारा होता है, पारस के जो शिव जी होते हैं उसकी बात बताती हूँ। सी जनरली जो व्यापार जो करते हैं या जो हमारी जो दुकान होती है, शॉप होती है, बिजनेस की जगह जो होती है, वहाँ पे व्यापार वृद्धि के लिए, वहाँ पे धन की वृद्धि के लिए हम मंदिर में पारस के या पारस के शिवलिंग रख सकते हैं, छोटे से शिवलिंग रख सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप हर रोज़ बिलीपत्र चढ़ाए शिव जी पे, शिवलिंग पे, और 11 बार ओम नमः शिवाय बोले और 11 बिलीपत्र चढ़ाए, तो आपके व्यापार में कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि चलो लॉस में चल रहे हैं या अभी घाटे में चल रहे हैं। आपके वहाँ पे हमेशा भगवान प्रसन्न रहेंगे और जो धन है वो आता रहेगा, धन संपदा रहेगा। ये मैंने एक आपको दूसरी चीज़ बताई।
अच्छा, अभी आप बोलोगे कि शिव जी की पूजा कैसे करते हैं, है ना। कभी कभी हमें ये बेसिक पता नहीं होता है कि व्हाट इज़ द रियल प्रोसेस। देखिए, शिव जी की पूजा के लिए बहुत ही सिंपल है। वैसे भी भोलेनाथ है, आप कुछ नहीं करोगे, जल चढ़ाओगे तो भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो शिव जी की पूजा के लिए क्या करते हैं, देखिए शिव जी जो है, महादेव जी, वो अलौकिक है। उनकी पूजा बाकी जो देवी और देवता है उनकी पूजा से पूरी अलग है। तो पहले तो अगर आप उनकी पूजा मंदिर में भी कर सकते हो, जहाँ पे शिवालय हो, या अपने घर में अगर आपके घर के मंदिर में छोटे से शिवलिंग है तो वहाँ पे भी आप शिव जी की पूजा कर सकते हो। पहली बात ये। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि शिव जी की जो शिवलिंग है, जो पूजा में पहले तो आपको शिवलिंग लेना है और शिवलिंग को आप पंचामृत से या फिर सिंपल दूध पानी से आप भगवान को है वो स्नान करवा दो, ठीक है। ये पहली चीज़ है। उसके बाद में स्वच्छ पानी से भी आप भगवान को स्नान करवा दो। उसके बाद में आप भगवान को वापस मंदिर में स्थापित कर दो। स्नान करवाने के बाद में फिर भगवान पे कभी कंकु के ये सब चीज़ें नहीं चढ़ती है, अबील गुलाल ये नहीं चढ़ता है। तो शिव जी पे क्या चढ़ता है, तो शिव जी को जो है वो पसंद है वो है चंदन। तो भगवान को आप जो भगवान शिवलिंग है और उसका जो पूरा जो सराउंडिंग एरिया है उसको आप केसर या चंदन का लेप लगा सकते हो, ठीक है। स्नान के बाद भगवान को स्थापित कर दो, चंदन और केसर का आप लेप लगा लो। उसके बाद में भगवान के ऊपर आप क्या अर्पण कर सकते हो, भगवान को क्या पसंद है, धतूरे का फूल, है ना। तो भगवान पे आप धतूरे का फूल है, फिर भस्म भी भगवान को बहुत पसंद है तो भस्म है, फिर जो हम बोलते हैं अक्षत चावल है, ये सारी चीज़ें आप भगवान पे चढ़ा सकते हो। और आप साइड में घी का दिया कर सकते हो, सरसों का दिया कर सकते हो और अगरबत्ती कर सकते हो, घी नहीं तो सरसों, एनीवन। और अगरबत्ती साइड में कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कि भाई धूप अगरबत्ती हम कर सकते हैं। भगवान को प्रसाद में क्या दे सकते हैं, भगवान को आप घी शक्कर प्रसाद में चढ़ा सकते हो। और बाकी तो सबको पता है भोलेनाथ को क्या प्रिय है ना। भोलेनाथ को प्रिय है भांग, तो भांग का भी थोड़ा सा प्रसाद आप भगवान को दे सकते हो। ये हो गई पूजा की सारी विधि प्रोसेस कि कैसे महादेव जी की हम पूजा कर सकते हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि एक तो ओम, जो हम ओम का चैंटिंग करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। ओम जो है वो शिव जी का जो डमरू है, डमरू में से ये ध्वनि निकला था ओम, है ना। और ओम का तो महात्म्य सबको पता है कि कितनी पॉजिटिविटी आती है। मेडिटेशन के टाइम पे भी ओम बोलते हैं, काफ़ी सारे श्लोक में भी ओम से शुरुआत होती है ना। तो ये ओम का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक दूसरा वर्ड है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, इसका क्या है, इसमें 5 एलिमेंट है। ओम नमः शिवाय जो है ये पूरा अगर हम इसको ट्रांसलेट करें और एक अलग अलग हिस्से में करके, तो इसका जो होता है कि ये 5 एलिमेंट से बना है पूरा ओम नमः शिवाय। तो ये इसकी माला जपने से भी बहुत फ़ायदे होते हैं, है ना। अच्छा, ये मैंने आपको शेयर किया। इसके अलावा शिव जी की जो आराधना है, शिवरात्रि, स्पेशली श्रावण महीने में या फिर ये शिवरात्रि आ रही है तो शिव जी की पूजा रात को होती है। दिन में हम क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, जैसे साबूदाना की खिचड़ी है या आलू है, सिंधु नमक है, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं दिन में। और दिन में हम ब्रह्म भोजन भी करवा सकते हैं, मीन्स ब्राह्मणों को घर पे बुला के हम भोजन करवा के दक्षिणा भी दे सकते हैं। ओड नंबर में 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ब्राह्मण को बुला के भोजन करवा के तृप्त करके हम उनको दक्षिणा भी दे सकते हैं। और पूरा दिन फास्ट कर सकते हैं, है ना। दिन में हम जो गरीब है, जो कैपेबल नहीं है, जिनके पास फूड नहीं है, उनको हम जो नीडेड लोग हैं उनकी हम सेवा कर सकते हैं, उनको हम फूड दे सकते हैं, खाने की चीज़ें दे सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं। अच्छा, अभी आते हैं रात की बात है, शिवरात्रि, है ना। तो शिवरात्रि में क्या कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक क्या है ना, 2 वर्ड का बना हुआ है, रुद्र अभिषेक। रुद्र यानी महादेव, शिव जी, भोलेनाथ, शिव शंभू, और अभिषेक का मतलब होता है कि स्नान करवाना। तो रुद्राभिषेक अगर हम जॉइंट में बोलते हैं तो इसका मतलब है कि महादेव जी को हमें स्नान करवाना है, तो रुद्राभिषेक कर सकते हैं हम। इसके अलावा हम शिव महिमा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण के जो श्लोक है उसका भी हम पठन कर सकते हैं, रुद्राष्टक कर सकते हैं, शिव जी का हवन भी कर सकते हैं, बिलीपत्र, जौ, तल, ये सारी चीज़ें लेके हम शिव जी का
हवन भी कर सकते हैं, होमात्मक हवन भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये बहुत सारे अलग अलग वे हैं। अगर कुछ भी नहीं आता है, देखिए शिव जी तो भोलेनाथ है ना। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आता है, ये सारी डिटेल आपको जो है आप गूगल में सर्च करोगे, नेट पे से आपको मंत्रों मिल जाएगी, आपकी अपनी लैंग्वेज में मिल जाएगी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, वॉट एवर योर लैंग्वेज। लेकिन चलो मान लीजिए कि नहीं आता है या उस तरह से इतना टाइम नहीं है सीखने का, करने का, तो आप सिंपल ओम नमः शिवाय से भी भगवान पे पानी जल चढ़ा के आप अभिषेक करोगे तो भी भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अच्छा, दूसरी एक चीज़ कि भगवान की पूजा तो मैंने आपको बता दी कि भाई पूजा कैसे करते हैं, पीछे शिवरात्रि जो है उसके पीछे की स्टोरी क्या है, ठीक है, किस वे में हम पूजा कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका महात्म्य क्या है, इसकी महिमा क्या है। देखिए, शिव जी की पूजा करने से क्या बेनिफिट मिलते हैं, है ना। तो शिव जी की पूजा जो करेंगे उससे पहली तो चीज़ के आप तो कर रहे हो, लेकिन आपके आजू बाजू का जो भी सराउंडेड एरिया है, काफ़ी दूर तक, वो पूरा एरिया में पॉजिटिविटी हो जाएगी। आपका ऑरा तो पॉजिटिव होगा ही, लेकिन आजू बाजू का जो एरिया है वो भी पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, है ना। उसके अलावा शिव जी का अगर हम रोज़ उनका पाठ करें, उच्चारण करें, रुद्राभिषेक करें, तो इससे धीरे धीरे अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यू है या किसी को स्ट्रेस है, डर लगता है, फियर है, डिप्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो भाग जाती है, दूर हो जाती है। किसी को इलनेस है, फिजिकल कोई हेल्थ इश्यू है, तो ये भी धीरे धीरे समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा किसी की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम है, किसी की व्यापार में प्रॉब्लम है, मीन्स पैसे नहीं आते हैं, व्यापार वृद्धि नहीं होती है, तो ये सारी जो समस्या है वो सारी समस्या जो है वो हट जाती है। नवग्रह की जो भी पीड़ा है हमारी कुंडली में, वो सारी पीड़ा हट जाती है ना। और दूसरी चीज़ जो शिव जी है वो डिस्ट्रक्शन के देव है, डिस्ट्रक्शन जो बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ को क्लियर करना है, स्टॉप करना है, तो उसके देव है। और क्लैरिटी ऑफ माइंड भी हमें मिलता है, विज़न भी मिलता है शिव जी की उपासना करने से। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा शिव जी की उपासना करने से जो हमारा स्पिरिट है, हमारी आत्मा है, हमारा जो बॉडी है और हमारा माइंड है, वो सारा रिचार्ज हो जाता है। मैंने तो मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आप करना और फिर मुझे आपका जो व्यूज़ है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव हमारे साथ शेयर करना है कि इससे क्या क्या आपको बेनिफिट्स हुए। तो इन शॉर्ट, शिव जी की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। यू कैन गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, मैनिफेस्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ, राइट। सारे आपके जो डिज़ायर्स है वो फुलफिल होते हैं। ये एक चीज़ मैंने आपको बताई। अच्छा, अभी इसके बाद में मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो ये है कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है ना, और हर एक ज्योतिर्लिंग जो है भारत में, उसके पीछे शिव जी की एक अलग ही कथा है ना। तो जैसे मान लो कि गुजरात में सोमनाथ है, नागेश्वर है, फिर साउथ में रामेश्वरम है, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर है, घुसमेश्वर है, फिर नॉर्थ में हम देखें तो केदारनाथ है ना, फिर सेंटर में अगर हम बोले तो ये काशी विश्वनाथ है, मल्लिका अर्जुन है। मुझे सारे 12 ज्योतिर्लिंग के नाम तो पता नहीं है, बट ये जो मैंने कुछ आपको नाम बताए ये ज्योतिर्लिंग है ना। तो हर एक ज्योतिर्लिंग जो है उसके पीछे उसकी एक कहानी, एक रहस्य है। एक महादेव जी का दानव के साथ, राक्षसों के साथ जो भी युद्ध हुआ है उसकी भी स्टोरी इसमें है ना। और ये सारी चीज़ें जो है वो पौराणिक कथा है, वो सारी चीज़ें शिव पुराण में जो है वो प्रेजेंट की गई है। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा अभी हम जो जहाँ पे है, अभी जो मैं आप ये अभी हम ये एपिसोड बना रहे हैं और ये जो शूट कर रहे हैं, ये जो जगह है इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत ही पौराणिक मंदिर है और ये अभी हम जो जहाँ पे है ये जगह है जिसको बोलते हैं कुबेरेश्वर महादेव, है ना। कुबेरेश्वर महादेव, अभी कुबेर यानी तो जो धन के भगवान है, कुबेर, है ना। तो कुबेरेश्वर महादेव इस जगह का नाम है और ये एक वडोदरा शहर के एक एरिया है, मांजलपुर एरिया, वहाँ पे ये मंदिर है कुबेरेश्वर महादेव। तो यहाँ पे हम ये इस जगह पे खड़े हैं और ये पूरा मंदिर का भी हमने आपको इसमें अभी एपिसोड में दिखाया है। पूरा मंदिर का जो है वो जो पूरा सीन है वो बताया है। इसके अलावा अगर बात करें तो बड़ौदा में सबसे ऊंची प्रतिमा है महादेव जी की, जो बोलते हैं सूरसागर, जो पूरा एक लेक है और बीच में महादेव जी की
लेक के सेंटर में महादेव जी की पूरी प्रतिमा जो है वो बनाई गई है। तो ये एक यहाँ का जो है वो एक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा जो दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, वो मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे नज़दीक में चानोद है, बड़ौदा के नज़दीक में चानोद है, और वहाँ पे नदी के तट पे सारी जो विधियाँ है वो होती है। और वहाँ पे कुबेर भंडारी है, कुबेर भंडारी जो महादेव है वो भी स्वयंभू है ऐसा बोला जाता है, और वहाँ पे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो 2 ज्योतिर्लिंग गुजरात में है। जैसे मैंने आपको बोला, सोमनाथ जो है वेरावल के पास सोमनाथ, और दूसरा जो है वो नागेश्वर द्वारका के पास है। ये 2 मंदिर है, ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, जो गुजरात में आए हैं। फिर हम बात करते हैं कि जूनागढ़, जहाँ पे गिरनार है ना, गिरनार की परिक्रमा बहुत फेमस है, और दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं यहाँ पे गिरनार की परिक्रमा करने के लिए, दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे अंबाजी माता का मंदिर भी है गिरनार में। तो देखिए, एक भी दूसरी बात भी यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जहाँ पे शिव जी है वहाँ पे पार्वती जी का मंदिर होता ही है ना। तो ये एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। तो गिरनार में अंबाजी माता का भी मंदिर है, और फिर ऊपर जो है गुरु शिखर के बाद दत्तात्रेय भगवान का भी मंदिर है वहाँ पे। तो गिरनार जो है वहाँ पे पूरे भारतवर्ष से जो सारे साधु संत जो होते हैं वो अभी इस टाइम पे, शिवरात्रि के टाइम पे, इस पर्व पे जूनागढ़ की जो तलेटी जो बोलते हैं, है ना, वहाँ पे वो सब आ जाते हैं, सारे जो साधु संत हैं वो, और फिर शिवरात्रि करके वहाँ से निकलते हैं। तो ये एक इसका महात्म्य है। और वहाँ पे तलेटी में जो मंदिर है जिसका नाम है भवनाथ का मंदिर है, और वो भी माना जाता है कि स्वयंभू मंदिर है। वहाँ पे एक कुंड है, उसकी भी एक कथा है कि उस कुंड में शिवरात्रि के दिन सारे साधु उस कुंड में स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं। वो कुंड है, वहाँ नेचुरली अंदर से वाटर आता है। तो उसमें एक ये कथा है कि देखिए, मान लीजिए कि 10 साधु वहाँ पे स्नान के लिए अंदर पानी में गए, उसमें से 9 ही बाहर आएंगे, एक साधु बाहर नहीं आएगा। वो खुद महादेव जी शंकर भगवान है ना, देवों के देव महादेव है। ये भी उसकी कथा है कि हर साल महादेव जी शिवरात्रि के टाइम पे आते हैं और कुंड में स्नान करते हैं, जो भवनाथ मंदिर के अंदर एक कुंड है। जिन्होंने भी विजिट किया होगा उनको पता होगा कि ये पूरी जगह है, और इस तरह से ये पूरा वहाँ पे है। तो इसी के साथ मैं ये एपिसोड जो पूरा है वो अभी उसके एंड में हूँ, और मैं यहाँ पे अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आई होप ये जो भी डिटेल्स जो स्टडी किया था, वो सारी डिटेल्स जो मैंने यहाँ पे शेयर की व्यूवर्स के साथ, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए चीज़ों को, अपनी लाइफ में आपकी समस्या दूर हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, उसके लिए आप जो भी उपाय मैंने बोले हैं आप उसको अप्लाई करोगे अगर आप शिव भक्त हो तो। और आपकी लाइफ में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आपकी लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें हो, भगवान आप पे प्रसन्न हो। उसी के साथ में ये जो है एपिसोड यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ओम नमः शिवाय।